हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हिरण्यकशिपु अब आगे और प्रार्थना जो है करते हैं ब्रह्मा जी से। आगे वो क्या कहते हैं देखिए। नमः आदाय, हे ब्रह्मा जी मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप इस ब्रह्मांड के सबसे पहले पुरुष हैं, सबसे पहले जीव हैं। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी को बनाते हैं और ब्रह्मा जी आगे जीवों की सृष्टि करते हैं इस भौतिक संसार में। आत्मा को ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं, आत्मा को भगवान भेजते हैं संसार में। ब्रह्मा जी उनको शरीर प्रदान करते हैं कर्म के अनुसार, उनके शरीरों को बनाते हैं उनके कर्म के अनुसार। लेकिन सबसे पहले इस ब्रह्मांड में आने वाले ब्रह्मा जी हैं। ये भागवतम में भी बताया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। भगवान ने ये जो चतुर्मुखी हमारे जो ब्रह्मा हैं उनके विषय में बताया है कि भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को बनाया। तो जब ब्रह्मा जी, उनका जन्म कैसे हुआ? उनका जन्म जो है भगवान विष्णु की नाभि से हुआ। भगवान विष्णु अपने एक रूप में, जिनको क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं, जो क्षीर सागर में विराम करते हैं, अपने योग निद्रा में हैं। और जब भगवान चाहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म हो और इस सृष्टि में जीवों का शरीर मिले, ये सृष्टि चलती रहे, तो भगवान क्या करते हैं? उनकी नाभि से, भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल खिलता है। उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। लेकिन देखिए, ब्रह्मा जी का जन्म होने के बाद में ब्रह्मा जी को भी ये पता नहीं मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे क्या करना है और मेरा जन्म कहां से हुआ है। ब्रह्मा जी ये समझना चाहते थे। जन्म होने के बाद वो देख रहे हैं मैं कहां हूं, मुझे क्या करना है, मेरा जन्म कहां से हुआ है। तो बहुत प्रयास किया, वो समझ नहीं पाए। और जब बिल्कुल दुखी हो गए तब भगवान ने उनको कहा, तपा, 2 शब्द कहे केवल। ब्रह्मा जी तुम तप करो, तपस्या के द्वारा मैं सब कुछ तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर दूंगा। तब ब्रह्मा जी ने लगातार बहुत वर्षों तक तपस्या की। उस तपस्या के बाद में भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया कि ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से हुआ, ब्रह्मा जी का क्या कर्तव्य है, उनको क्या करना है। तो ये बुद्धि जो उनको दी कि उनको कैसे रचना करनी है, वो बुद्धि भी भगवान ने दी।
तो इस श्लोक में कहा है, भागवत के उस श्लोक में कहा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उनको आदि कवि कहते हैं। जैसे यहां पर हिरण्यकशिपु उनको क्या कह रहा है, आदाया। आदाया मतलब आदि पुरुष। इस ब्रह्मांड के आप आदि पुरुष हैं, पहले व्यक्ति हैं, पहले जीव हैं। और कोई जीव इस ब्रह्मांड में पहले नहीं था। पहले भगवान ब्रह्मा जी को बनाते हैं उनका शरीर बनाते हैं। बाद में ब्रह्मा जी, उनको पता नहीं है उनको क्या करना है, तब भगवान उनको ज्ञान प्रदान करते हैं उनकी तपस्या के बाद में। तब उनकी समझ में आता है उनको क्या क्या करना है। ये समझना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राण इंद्रिय मनः बुद्धि। हिरण्यकशिपु कह रहा है, हे ब्रह्मा जी, आप ज्ञान और विज्ञान की मूर्ति हैं। ज्ञान विज्ञान मूर्तये, केवल आपको ऐसा नहीं है कि बस आपके मन के अंदर में ज्ञान है, उस ज्ञान को कैसे अपने जीवन में लगाना है वो भी आपको ज्ञान है, उसको विज्ञान कहते हैं। प्राण इंद्रिया मनः बुद्धि, और अपने मन, अपनी इंद्रिया, अपनी बुद्धि के द्वारा आप जो हैं इस भौतिक, इस ब्रह्मांड के अंदर में रचना करते हैं। विकार ही व्यक्तिम ईयुषे, आपकी रचना करने के कारण ही, आप जो अनेकों प्रकार की जो आपने रचना की है उसके कारण ही लोग जो है ये रचना देख सकते हैं। बीजाया, आप जो हैं इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी हम देखते हैं उसके बीज हैं, उसके निर्माता हैं। तो यहाँ पर ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि भगवान कृष्ण या विष्णु वो आदि रचयिता है हर एक चीज के। जैसे वेदांत सूत्र के पहले श्लोक में ही कहा है, जन्म आदि अस्य यतः, हर एक चीज का जन्म भगवान से होता है, हर एक चीज का पालन भगवान के द्वारा होता है, और हर एक चीज की प्रलय भी भगवान के द्वारा होती है, और प्रलय होने के बाद में सब कुछ भगवान में ही समा जाता है। ये भगवान के बारे में कहा है। कई बार हम लोग जो है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्मा जी रचना करने वाले, भगवान विष्णु पालन करने वाले, और शिव जी जो हैं नष्ट करने वाले हैं। पर असल में ओरिजिनल सृष्टि करने वाले भगवान हैं। बाकी का कार्य भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर में जो सृष्टि है वो कार्य भगवान ब्रह्मा जी को सौंपते हैं। तो एक बार देखिए क्या हुआ था। ये जो हमारे ब्रह्मांड के चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं, इनके 4 मुख हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा ये एक बार जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे, भगवान से मिलने के लिए ब्रह्मा जी आए, चतुर्मुखी ब्रह्मा। भगवान अपने अंदर राजमहल में बैठे हुए थे, और हमें पता है कि भगवान की द्वारका में 16,108 उनकी रानियां थी, और सभी रानियों के लिए भगवान ने अलग अलग महल बनवाए थे। तब हमारे मन में विचार होगा कि भाई 16,000 जिसकी रानियां हो, अगर भगवान एक एक दिन एक रानी के साथ में बिताएं तो एक दूसरी रानी को 16,000 दिन तो कम से कम प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नारद जी भी यही सोच करके द्वारका गए थे
कि जरा मैं जाकर के देखूं द्वारका में क्या चल रहा है। तो जब नारद जी गए, हर एक महल में जाकर के देखते हैं, हर एक जगह पर भगवान है। भगवान ने अपना विस्तार हर एक महल में, हर एक रानी के साथ में किया। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जब भगवान ने महारास रचाया था गोपियों के साथ में, हर एक गोपी के साथ में भगवान थे। ये भगवान की अद्भुत लीला है। तो ब्रह्मा जी जो हैं द्वारका में गए भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान जो हैं अपने महल में अंदर कुछ कार्य में थे, तो भगवान ने उनका जो बाहर द्वारपाल था वो जाकर के अंदर कहते हैं भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण, आपसे मिलने के लिए ब्रह्मा जी आए हैं। भगवान उस द्वारपाल को कहते हैं, हे द्वारपाल, जाकर पूछ कर आओ कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। तो द्वारपाल जाते हैं और बाहर जाकर के पूछते हैं ब्रह्मा जी से, आप कौन से ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है उनको बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहते, कौन से ब्रह्मा? अरे मैं ही तो एक ब्रह्मा हूं, क्या मेरे सिवा भी बहुत सारे ब्रह्मा हैं? वो ऐसा विचार करने लगे, सोचने लगे कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा, कौन से ब्रह्मा आए हैं। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, एक काम करो। द्वारपाल से ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान कृष्ण से जाकर के कहो चतुर्मुखी ब्रह्मा आए, 4 मुख वाले ब्रह्मा आए, और 4 कुमारों के पिता सनत कुमार, सनंदन, सनातन, इन 4 कुमारों के पिता आए हैं। तो कई बार हम लोग अपनी पहचान बताते हैं ना, इसी प्रकार से बताते हैं, मैं इनका बेटा हूं या मेरा बेटा ये है। तो इस प्रकार से द्वारपाल को उन्होंने कहा। तो द्वारपाल ने जाकर के भगवान कृष्ण को बताया, चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं और 4 कुमारों के जो पिता हैं वो वाले ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, बुलाओ उनको, अंदर बुलाओ। तो द्वारपाल जो है ब्रह्मा जी को अंदर बुलाते हैं। अब ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और भगवान उनसे पूछते हैं, कृष्ण भगवान जो है अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं और उन ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी सब कुछ सकुशल तो है? यहां पर आप पधारे हैं, क्या कुछ कार्य है? तो ब्रह्मा जी कहते, वो तो सब ठीक है भगवान, लेकिन मेरे मन में एक आशंका है। आपने द्वारपाल से कह करके भेजा कौन से ब्रह्मा आए हैं, क्या मुझे छोड़ करके भी और ब्रह्मा हैं? तब भगवान केवल मुस्कुराए, और जैसे ही भगवान मुस्कुराए, भगवान ने जो है, जो असंख्य ब्रह्मांड है, ये जो हमारा एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर में हम देखते हैं नरक लोक है, स्वर्ग लोक है, पृथ्वी है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जिसमें बहुत सारे लोक हैं। तो ये सारे अलग अलग ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जियों को भगवान कृष्ण ने वहां पर बुलाया द्वारका में। जैसे भगवान मुस्कुराए, सारे ब्रह्मा एक एक करके उन्होंने आना प्रारंभ किया। और ये चतुर्मुखी ब्रह्मा देख करके आश्चर्यचकित हैं। सारे ब्रह्मा जी आ रहे हैं, भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और किसी ब्रह्मा के 10 सर हैं, किसी ब्रह्मा के 1000 हैं,
और किसी के 10 लाख हैं। ये सब देख करके जो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं, वो तो बिल्कुल विनम्र हो गए। और वो कहते हैं, बाद में वो वर्णन करते हैं कि हे भगवान, मैं तो सोच रहा था कि मैं एकमात्र ब्रह्मा हूं, अब मुझे अपना स्थान ज्ञात हो गया है। जैसे बहुत सारे हाथियों के बीच में एक छोटा सा खरगोश होता है, रैबिट होता है, एलिफेंट होते हैं ना, उनके बीच में एक छोटा सा खरगोश, रैबिट, मेरी स्थिति बिल्कुल उस प्रकार की है। क्योंकि देखिए, अलग अलग ब्रह्मांड में बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, जहां पर ब्रह्मा जी को और बहुत सारे कार्य होते हैं। हमारे ब्रह्मा जी 4 दिशा देखने के लिए, 4 दिशाओं में कार्य करने के लिए उनके 4 सर हैं। लेकिन और जो अलग अलग ब्रह्मांड है, जो इससे बहुत बड़े ब्रह्मांड हैं, वहां पर ब्रह्मा जी को और ज्यादा कार्य होते हैं। इसलिए किसी के 1000 सर हैं, किसी के 1 लाख के ऊपर सर हैं। मतलब ये हमको सही प्रकार से समझना है। जो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी ही सर्वोपरि है। ब्रह्मा जी का स्वयं जन्म भगवान विष्णु के द्वारा ही होता है। तो और आगे हिरण्यकशिपु क्या प्रार्थना करता है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।